कि तो ऐसा लग रहा है कि इनको देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। बोलो जय श्री राम। कौन है ये? मुनिकुल तिलक नृपकुल पाल। ये किसी मुनि के पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? बताओ कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी सुना है कि तुम ज्ञानी, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, इसलिए तुम पहचानो कि ये दोनों कौन है। पहचान। तो ज्ञानी महात्मा ज्ञानी जनक जी बोले, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की ही सोई आवा। हे महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेद जिसका बखान, जिस ब्रह्म का गान करते हैं वेद, पुराण जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं वेद, जिसको नेति नेति कह करके जिसकी महिमा गाते हैं वेद, जिस ब्रह्म की, जिस परमात्मा की हम मेहनत यनु लगन कि वही प्रात्मा उभय भेष धरि की सोई आवा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही परमपिता परमात्मा उभय भेष धरि राम इन बालकों की भेष में आ गया है। सच कह रहा हूं। हंस पड़े विश्वामित्र जी, कहा भाई तुम सच कह रहे हैं, ये वही ब्रह्म जिसको वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं, ये वही भगवान तुमने सही पहचाना है भाई। बोलो जय श्री राम। तो ये बताओ महाराज, अगर ये भगवान है तो ये भगवान जी कहे का पुत्र बनिते आया, कहे का बेटा ही भगवान बने, वो भगवान परम पिता परमात्मा किसका पुत्र बन लगा? तो तब विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठारे, मम हित लागे नरेश पठारे, मम हित लागे नरेश पठारे। हमारा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल के शिरोमणि राजा दशरथ के ये पुत्र बने। और नरेश ने यानी राजा ने मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनको भेजा था। मेरा यज्ञ पूरा हो गया, तब तक तुम्हारा संदेश मिल गया और आपका संदेश सुन करके हम यहाँ जाओ ना, थोड़ा शांत करो ना इनको, इन बच्चों को शांत करो जरा। बोलो जय श्री राम। दोनों भाइयों को लेकर के गए, मुनि को लेकर के गए और सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले देहन भुवाला। सुंदर सुखद प्यारा सा, बोलो जय श्री राम, प्यारा सा भवन था। उस भवन में रख दो नहीं रख दो, शिव धनुष भी आ गया। बोलो जय श्री राम। वहां भगवान ने विश्राम किया। आधा दिन बचा हुआ था तो लखनलाल जी राम जी से कहने लगे, प्रभु अभी सीता जी का स्वयंवर कल होना है,
तो हम अभी आधा दिन बाकी हैं, तो हम एक काम करते हैं, घूम करके आते हैं। राम जी ने कहा गुरु जी से पूछते हैं। तो राम जी गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहने लगे, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आवहु देखी। हे महाराज, इन लखनलाल जी के मन में अभिलाषा है। क्या? बोले ये जनकपुर देखना चाहते हैं, इसलिए क्या मैं इनको जनकपुर दिखा करके ले आऊं? और आप आज्ञा दे दो प्रभु। जो रावुर आयस में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। गुरुदेव यदि अब आपकी आज्ञा मिले, क्या मैं लक्ष्मण को थोड़ा घुमा करके ले आऊं? ये घूम जाएगा, तुरंत इसको वापस ले आऊंगा। गुरुजी हंस पड़े जब तुरंत लेवा हुआ शब्द बोले, तुरंत ले आओ। गुरुजी बोले तुरंत तो वही जा सकता है जिसने नगर देख रखा हो। जो जाएगा देखेगा तो तुम वहीं रह जाओगे, तुम यहां के तो हो नहीं। अगर लखन को देखना है तो किसी सेवक को भेज देते हैं, किसी द्वारपाल को, वो जल्दी से लखन को ले आएगा दिखा कर। पर गुरुदेव समझ गए कि इनकी अपनी इच्छा हो रही है जाने की, तो दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सबके नयनों को सुफल करो, जाओ जनक जी के नगर को देख करके। हाँ, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूरब सिन पाए। सारे पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि राम और लक्ष्मण नगर देखने के लिए आए।